नमस्कार। मैं फूलचंद भारती, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड वाराणसी से। मैं आज डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पेपर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन में 1.1 अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वह है 1.2 बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसकी हिंदी है समावेशी शिक्षा के लाभ। और ये समावेशी शिक्षा के लाभ जो हमें पढ़ना है ये ज़्यादातर विशेष शिक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा बहुत लाभदायक होती है। तो हम अब समावेशी शिक्षा के लाभ पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें कि समावेशी शिक्षा के जो लाभ हैं वो निम्नलिखित लाभ हैं। और निम्नलिखित लाभों में से हमारा पहला जो लाभ है सामाजिक लाभ, जिसको अंग्रेजी में सोशल बेनिफिट कहते हैं। तो हमें सामाजिक लाभ सोशल बेनिफिट से क्या तात्पर्य है, हम उस पर दो लाइन हम आप लोग को बता देते हैं। समावेशन, सामाजिक लाभ में समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए अस्थायी मित्र बन सकते हैं, जो शायद संभव नहीं हो सकता। और ये मित्रता उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन में सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वही जब अक्षमताग्रस्त बच्चा समावेशित शिक्षण कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है, तो समान सामाजिक व्यवहार वाले बच्चों से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमारा रहा सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक लाभ। शैक्षिक लाभ, जिसकी अंग्रेजी है एकेडमिक बेनिफिट। तो शैक्षिक लाभ विशेष शिक्षा की जरूरत वाले छात्रों के लिए क्यों जरूरी है, तो शैक्षिक लाभ पर हम प्रकाश डालते हैं। शैक्षिक लाभ वह लाभ है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लोगों में से संभवतः यह सबसे प्रभावशाली होता है। ऐसे में विशेष बच्चे अपने हम उम्र सहपाठियों तथा
शिक्षकों के साथ साथ सकारात्मक शैक्षणिक मॉडल की भूमिका वाले समान बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा रहा शैक्षिक लाभ। फिर हम अपने इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्या है? तो सकारात्मक वातावरण उसे कहते हैं जो कि एक वेबसाइट के अनुसार बताया गया है कि सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का बेहतर तरीका है कि सभी बच्चों को एक साथ सम्मिलित किया जाए और सम्मिलित करके स्वागत एवं आदर किया जाए। यह जो है लाभ हमारे सकारात्मक वातावरण के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पीयर ट्यूटोरिंग। तो अब हमें ये देखना है कि सहपाठी शिक्षण क्या है। सहपाठी शिक्षण जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं, जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं, उन्हें भी इस प्रकार के कक्षा व्यवस्था से लाभ मिलता है। कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्रियों के साथ तेज कार्य करते हैं, वे सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं तथा जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है पढ़ने लिखने में, उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के अनुसार सहपाठी शिक्षण के कई लाभ होते हैं, जैसे शैक्षणिक उपलब्धियों में बढ़ोतरी, सामग्रियों के प्रति बेहतर समझ, प्रेरणा में बढ़ोतरी, सहपाठी संबंधों में सुधार तथा सामाजिक विकास इत्यादि। ये जो सब लाभ हैं, ये सब सहपाठी शिक्षण के अंतर्गत हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं बिना अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज। तो इसके अंतर्गत क्या लाभ है, हम इसके अंतर्गत हम 4 लाइन बताना चाहते हैं। इसके अंतर्गत बिना अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ, ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित नहीं है, मीन्स किसी भी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं है, एक सामान्य है, उन्हें भी समावेशी शिक्षा से बहुत लाभ होता है। इन विद्यार्थियों को भी मजबूत मित्र बनाने का अवसर मिलता है, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं हो सकता तथा वे लोग उनसे भिन्न हैं, उनकी तरफ से प्रशंसा एवं स्वीकृति प्राप्त होती है। मीन्स वो तो अलग होते हैं, लेकिन वो समान बच्चे ऐसे बच्चों को देख करके उनको एक दिव्यांग बच्चों का मनोबल ऊंचा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उस प्रशंसा से उन दिव्यांग बच्चों को बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है। तो हम फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मित्रता विकसित होती है। इस समावेशी शिक्षा के लाभ
से हमारी मित्रता विकसित होती है। हमारे ये जो विशेष बच्चे हैं, ये हमारे समान बच्चों के साथ जब एक कक्षा में बैठकर शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, तो इन बच्चों के द्वारा जो मित्रता विकसित होती है उसी को हम फ्रेंडशिप डेवलप कहते हैं। तो मित्रता विकसित होती कैसे है? तो मित्रता विकसित के संदर्भ में हम आप लोगों के बीच थोड़ा 2 लाइन बताएंगे। बच्चों में मित्रता विकसित करने एवं सामाजिक कौशल सीखने के लिए विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः समावेशित शिक्षण कक्ष में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चे एक साथ रहकर तथा एक दूसरे से सीखते हैं। ये हमारा मित्रता विकसित होने का, इस तरह से हमारी मित्रता जो है एक दूसरे से विकसित होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। जो हमारे विशेष बच्चे होते हैं वो जब समावेशित शिक्षा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं, जिसकी अंग्रेजी है चिल्ड्रेन लर्न इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत समावेशित परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। यहाँ अक्षमता वाले बच्चे अच्छे निर्देश एवं अधिक उम्मीदों के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। ये हमारा पॉइंट बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं, इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। जो भी समावेशित शिक्षा के अंतर्गत जितने भी बच्चे होते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल करके कोई भी स्किल्स वो सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत यह है कि समावेशित शिक्षा का सिद्धांत, क्योंकि समावेशित शिक्षा का सिद्धांत सभी बच्चों के सीखने के लिए सहयोग करने पर जोर दिया गया है। इसलिए सभी लोगों को लाभ मिलता है। बच्चे एक पोषण युक्त अधिगम वातावरण में अपने गति एवं तरीके से सीखते हैं। तो हमारा यह भी पॉइंट समाप्त हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे स्वयं एवं दूसरे के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करते हैं, जिसको अंग्रेजी में चिल्ड्रेन डेवलप ए पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स। तो इसके अंतर्गत जब बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो वे वास्तविक दुनिया में लोगों की समानता एवं विविधता को प्रदर्शित करते हैं और वे विभिन्नता की प्रशंसा करना सीख जाते हैं। सम्मान
एवं समझ तब विकसित होती है जब विविध योग्यता एवं संस्कृत वाले बच्चे एक साथ खेलते हैं और सीखते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो उन बच्चों में जो भी अलग अलग अंतर होते हैं, जो भी उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, एक बच्चे एक दूसरे से सीख जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अन्य लाभ। अन्य लाभ जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अदर बेनिफिट। तो अन्य लाभ में क्या है? अन्य लाभ में यह है कि समावेशन के इन मूल लाभों के अतिरिक्त, समावेशन के इन मूल लाभों के अतिरिक्त इसके कई अन्य लाभ भी होते हैं। अक्षम विद्यार्थियों के परिवार को सरलता से विद्यालय परिवार में समेकित होने से भी लाभ मिलता है। व्यापक तौर पर कहा जाए तो विद्यार्थी समावेशित परिवेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें विविधता को स्वीकार किया जाता है तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों का आदर किया जाता है। तो आज की टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।